हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएसटी का जो नया पेपर अपलोड हुआ था जुलाई के अंदर, वो इंग्लिश का पोर्शन उसका सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये सैंपल पेपर है। अगर आप लोगों ने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जो है वो सिंपल गूगल पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है IBA अनाउंसमेंट एंड देन फर्स्ट क्लिक पे यहाँ पे जो पहला लिंक है इस पे क्लिक करके आपने यहाँ से पेपर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा नेट तो हल्का है, इस वजह से लेट करेगा खुलने में। दिखाता हूँ आपको अभी। तो ये पेपर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपलोड हो गया है पीएसटी का। इसी तरह से मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने जीएसटी का पेपर सॉल्व करके दिखाया था आप लोगों को, इंग्लिश का पोर्शन। तो लाइन वाइज मैं सॉल्व करता जाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, ये देखें जिस तरह से यहाँ पे ये इनकी वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने पेपर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर इनका अपलोड हुआ हुआ है यहाँ पे। सही है, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश का पोर्शन जो है वो दिखाता हूँ कि उसमें क्या है, किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इंग्लिश का हमारा पोर्शन है और इसमें एक पैसेज दिया हुआ होगा। पैसेज में होता ये है कि आपने पैराग्राफ दिया हुआ होता है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसको आपने गौर से पढ़ लिया तो आपने नीचे वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अब देखें, इसमें लिखा हुआ है द फ्लड ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन 2010 affected people in all over the 4 provinces of Pakistan. Thousands of people lost their families, members, relatives, and friends. Thousands, in fact, hundreds of thousands become homeless. Huge areas of land were flooded, and the crop were destroyed. People lost cattle, chickens, and other sources of income. But people had faith in Allah. They did not give up hope. Soon things started to change from better for many time. ठीक है ना। मतलब ये है कि पाकिस्तान का मानसून सीजन था, उसके अंदर 2010 में चारों प्रोविंस में पाकिस्तान के सैलाब आया था, जिसमें थाउजेंड ऑफ पीपल्स, उनके फैमिली मेंबर्स जो थे, इनके रिलेटिव थे, उन्होंने अपनी जानें चली गई थी उसमें। ठीक है, और थाउजेंड लोग जो थे उसमें होमलेस हो गए थे। और हमारी जो जितनी भी वो थी काश्तकारी की हुई थी किसानों ने, वो सारी तबाह हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो लोगों का जो फेथ था वो अल्लाह पे था और ये इस तरह का इसमें लिखी हुई है बात। ठीक है, आपने अगर ये इसी तरह पढ़ ले जाओ। अब देखें, यहाँ पे ये कह रहा है कि 1000 इन फैक्ट 100 of 1000 बिकम होमलेस। अब ये जो अंडरलाइन दी है, इसका मतलब है, ये पूछ रहा है कि द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस मीन, इसका मतलब क्या है। देखिए, काउंटलेस पीपल तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। काउंटलेस मतलब होता है अनगिनत। तो अगिनत तो इन्होंने यहां पे दिया हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है ना, हजारों की तादाद में लोग हैं, ठीक है ना, गिन सकते हैं, ठीक है ना, काउंट कर सकते हैं। तो ये तो गलत है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। आपको इस तरह से लेके चलना है। लॉट ऑफ पीपल भी नहीं है, ठीक है, और एज मेनी पीपल एज यू थिंक, ये भी ऑप्शन गलत है। तो जो उसका सही ऑप्शन है वो है बी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, काफी बड़े पैमाने पे। इसका मतलब ये है कि पीपल्स जो लोग थे उनकी जाने गई, उनकी फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स वगैरह की। तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, द वर्ब लॉस्ट यूज इन द सेकंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इन द सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट ऑफ। सेकंड किसकी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, किसकी? लॉस्ट की, ठीक है। और इसी तरीके से सिनोनिम्स और एंटोनियम्स आएंगे। और सिनोनिम्स मतलब होता है आपके सेम वर्ड्स जो नियर होते हैं, वर्ड के करीब करीब होते हैं। जैसे अब है मूनसून, ठीक है। अब मूनसून का जो है, अब आपने जब भी पेपर को सॉल्व करना है तो ये देखना है कि इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है। पहले सही को आपने टिक नहीं करना, नहीं हो सकते जो उनको आपने पहले नेग्लेक्ट करना है, फिर आपने सही लगाना है। मूनसून है, अब मूनसून का बी नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग विंड इन एशिया, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो रेन, ये भी नहीं हो सकता। मतलब बी और डी तो गलत है। इस तरह से आपको लेके चलना है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि विंड दैट ब्रिंग्स रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन विंटर, ठीक है ना, विंटर गलत है। मूनसून आपका होता ही जुलाई अगस्त के महीने को बारिश को कहते हैं महीने, तो उसमें जो है वो इसका ए ऑप्शन है, पीरियड ऑफ हैवी रेन, जिसमें ज्यादा रेंज होती हैं, इसको कहते हैं मूनसून। इस तरह से आपको निगलेक्ट करते हैं। अब जो सीजन है, अब सीजन का सिनोनिम निकालना है आपको। ना वेदर हो सकता है, ना क्लाइमेट हो सकता है, ना एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है बी, एनी ऑफ द 4 मैन पीरियड्स ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो इसको जो है वो सीजन बहुत करीब करीब ही है।
एंटोनियम मतलब वर्ड का उलट है, फ्रेंड्स का है, फ्रेंड्स का मतलब इसका उलट क्या होगा, दोस्त का दुश्मन होगा, ना कॉम्पिटिटर होगा, ना रिवाइवल होगा, रिवाइल्स होगा, ना फाइटर होगा, एनिमीज है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है डी। इसी तरीके से लॉस्ट की बात करता हूं तो लॉस्ट है, इसका सही वर्ड, इसका जो अगर उल्टा वर्ड कहें लॉस्ट का, तो लॉस्ट का हो जाएगा फाउंड, ठीक है, ना रिसीव ना अचीव्ड। अब होता है प्रपोजिशंस, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि प्रपोजिशंस में अगर आप लोगों को मसला हो रहा है कहीं पे, इन कहाँ आता है, एट कहाँ आता है, ऑन कहाँ आता है, टू कहाँ आता है, ठीक है ना, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो अगर किसी को नहीं समझ में आते। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें लिखा है यू ऑलवेज डू योर वर्क, ठीक है, टाइम। अब देखो ऑन की बात आ रही है, यहाँ पे आएगा ऑन, ठीक है। ऑन क्यों आएगा, टाइम पर। टाइम क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब भी किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात आ रही हो तो वहां पे ऑन लगता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट, ठीक है ना, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ठीक है ना, इस तरह से। तो उन चीजों के साथ आपके ऑन आता है, जिसमें बड़े कम अरसे के लिए बात हो रही हो तो उधर ऑन आ रहा होता है, ठीक है ना, ये प्रपोजिशन। अच्छा, यहाँ पे है 8वां, आई विल बी वेरी केयरफुल डैश द फ्यूचर, ठीक है, फॉर द फ्यूचर, एट द फ्यूचर, बाय द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। तो उसका ऑप्शन है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यहां पे इन आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, और अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं प्रीपोजिशंस पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। तो अगर कोई भी चीज में नहीं समझ में आ रही तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।